योग दर्शन में, पातंजल योग दर्शन में, जैसे दक्षय दर्शन है, उनमें से एक योग दर्शन है जो पातंजल ऋषि ने लिखा है। उसमें कहते हैं योगस्य चित्त वृत्तिस्य निरोधा, इन्हीं चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग होता है। जब हम अपनी स्मृति को शब्द में लगाएंगे तो चित्त की वृत्तियां जो है वे निरुद्ध होंगी कि नहीं, हो जाएंगी, तो योग शुरू हो जाएगा। तो देखो सुरती से शब्द को जोड़ करके अपने तुरीयावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तुरीयावस्था तो दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। योग दर्शन में बताते हैं संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। समाधि लग जाती है, ठीक है, और जिसकी समाधि नहीं लगती है तो ये समझो उसका ज्ञान अधूरा है, अभी पूरा नहीं है। तो वो आगे के लिए ज्ञान के लिए न भागे, आगे की क्लास में उस क्लास को पूरा करे। तो दो प्रकार की समाधि है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात का मतलब होता है सविचार समाधि और असंप्रज्ञात का मतलब होता है निर्विचार समाधि। इन्हीं एक ऐसी समाधि लगती है जिसमें विचार, जिसमें क्या होता है सविचार। तुम्हारे अंदर पहले विचार थे कि हम भगवान कृष्ण को देखना चाहते हैं, हम राम को देखना चाहते हैं, हम शंकर जी को देखना चाहते हैं। तो अंदर में जब तुरीयावस्था होती है तो नृति जो है, चित्र नहीं देखता है, नृति देखती है। नृति जो है भगवान का अंदर में दर्शन करती है, ठीक है। ये संप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि उसमें दर्शन कोई नहीं होता है, कोई किसी का दर्शन नहीं होता है। गुरु जी का अगर हो गया तो हो गया, और मतलब जो है हल्का प्रकाश है और आनंद है, ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ें जो है जब तक हमें नहीं मिलती हैं, हमारा मन चित्त बुद्धि ये जो है स्नायु केंद्र में बंद नहीं होते हैं, हम अंदर तुरीयावस्था में नहीं जाते हैं, और कुछ टाइम जब तक नहीं लगता है, हमें आनंद का आभास नहीं होता है, तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। तब तक ज्ञान कैसा है? अधूरा है। इस ज्ञान को पूरा करो, ये योग अभ्यास करो, नाम का स्मरण करो, तभी पूरा होगा। और देखिए ये नासिका के लोगों की गुरु जैसी दिनचर्या होनी चाहिए। जैसे हम रात को सो रहे हैं, सवेरे जागे, अब मैं उठना चाहता हूँ, तो ये सुरों को चेक करिए कौन सुर बह रहा है। अगर हमारा चाहे ये चलता हो तो इस पैर को लगाइए। अगर तुम्हारी सुषुम्ना चल रही है तो उस समय जो है आप जो है किसी पैर को नीचे न रखें, ठीक है। अगर सुषुम्ना चल रही है तो आप सुर को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? अब देखो सुर को जैसे कैसे बदलेंगे ये बाद में बताएंगे हम। पहले ये बताएंगे कौन दिन कौन सुर चलना चाहिए, ठीक है। दिन कितने हैं? सुर चलना चाहिए था, ठीक है। सुर चलना चाहिए था। कब? सूर्य की पहली किरण में, सूर्य की पहली किरण में। और सूर्य की पहली किरण अगर तुम्हें नहीं दिखाई देती है, तुम जाग जाओ तो अपने सुर को चेक करो, ठीक है। अब जैसे ये सूर्य चलाना है और चंद्र चल रहा है, तो आप जो है इस करवट से आप लेट जाएगी, ऐसे करके इसको बंद करें। सुर जब चालू हो जाएगा तो हमारा मतलब दिन शुभ है, अच्छा है। जो भी हम काम करेंगे वो अच्छा होगा, कोई हानि नहीं होगी। देखो एक पैर से एक कदम रखने से, गलत कदम रखने से हमारी जान जा सकती है। कैसे कि जैसे हमने ये कदम रखा, किसी ने उधर से कोई गोली चला रहा है, ठीक है, और हमारा मतलब पैर गलत रहा, तो जैसे उसने गोली चलाई हमने ऐसे पैर रखा तो यहाँ लग गई, ठीक है, मृत्यु हो गई। और अगर जो है सुर के हिसाब से हमने चलाया तो गोली निकल गई सामने से,
हमारा पैर पीछे रहा, या सर्प आया वो सामने से भाग करके निकल गया, अगर आगे का पैर रखेंगे सर्प पर पड़ेगा, सर्प खा लेगा, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है एक पैर से ही हमें हानि है, एक पैर से ही नुकसान है। इसलिए जो है सही तरह से जो है अपनी दिनचर्या को बनाना चाहिए। अब देखो